कमेटी की जगह पे कब्जे हैं, पता है कमेटी वालों को? कौन सी जगह है कमेटी? किसने कब्जा किया हुआ है? लोगों ने। किस जगह? मैंने तो नहीं किया। जगह बता दें। यहाँ जो प्लाजा बना है, जो इस्लामी हाई स्कूल है, इसके साथ कमेटी का प्लाजा बना है। कमेटी वालों से पूछे ना कि किस किस जगह आपकी कब्जा है। नहीं, आप कह रहे थे फरज चौक के करीब दुकानें हैं, तो सर मैंने कहा ये औकाफ की जगह है। औकाफ की जगह है ये मेरे पास, ये वहाँ कब्जा हुआ। वो दुकानें भी हैं, कब्जा है या औकाफ ने खुद दी हुई है? कब्जे का मैं नहीं कहता। ठीक है, ये पूरी डिटेल है। मैं ये सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहा था, लेकिन जब मुझे इंसाफ मिला, मेरी ज़िले इंतज़ामिया ने मुझे इंसाफ दिया, पैसे लिए मैंने उनसे, मुझे गिरफ्तार कराएं, मेरे पर झूठा दहशतगर्दी मेरे पर बनती नहीं है। 35 साल में पहली दफ़ा मेरे खिलाफ FIR हुई। अच्छा, रईस खाना का आप उसने जिक्र कर रहे थे। रईस खाना एक बहुत बड़े अजीम लोग थे हमारे ज़िले के, नवाब ऑफ कोटा फतेह खान, पाकिस्तान के अजीम आदमी थे। आपने रईस खाना देखा है? कब देखा है? बहुत पुराना। अभी देखा है? अभी नहीं देखा। देखो ना, शहर में रहते हैं। आपका तो काम है हर खुडी में सर्च करना। मुझे साफ़ी बनाए, खुदा की कसम एक एक लगाऊंगा। मुझे पता है साफ़ियों को सारों में, लेकिन मैं उन साफ़ियों को आज भी अटक के, साफ़ी जितने भी साफ़ी हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि मेरी दहशतगर्दी के पर्चे का एक भी खबर किसी ने नहीं लगाई मेरे खिलाफ। तफ्तीशी भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं इस्तेमाल कर सकता, कोई चीज़ बरामद नहीं कर सका। मेरे सारे घर की तलाशी ली। बड़ा काबिल आदमी था परवेज़ साहब, लेकिन मैं उसको भी सलाम करता हूँ, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की। जो मैंने उसके हक़ाक़ बताए वो हक़ाक़ उसने दिए। ये उसने झूठा किया है कि मैंने इसके घर से पैसे बरामद किए। जज साहब ने कहा है कि ये इतना पागल आदमी थे, इसे अलमारी में रखे हुए तो पैसे की तफ्तीशी जाएगा और पैसे निकाल लेगा। एक दफ़ा गया पहले मुकदमे में, तो उस वक़्त उसने बाकी पैसे नहीं छेड़े, 1,02,000 निकाले, तो 1,42,000 भी तो वहीं पड़ा था ना। जब दोबारा गया तो उसी अलमारी से 1,42,000 निकाला। तो मैं उस जज साहब को भी सलाम पेश करता। अच्छा, वो रईस खाना का जिक्र बताया ना, उसका क्या है? रईस खाना गिफ्ट हुआ है ज़िला कौंसिल को। नवाब ऑफ कोट फतेह खान ने गिफ्ट किया कि यहाँ पे रईस आएंगे और ज़िला कौंसिल इसकी देखभाल भी करेगी, इसकी निगरानी भी करेगी। उन्होंने ज़िला कौंसिल को ट्रांसफ़र कर दिया। ज़िला कौंसिल ने हैंड ओवर कर, मुझे साल नहीं पता, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। और बड़ी कीमती जगह थी जिन्होंने दी है नवाब ऑफ कोट फतेह खान ने। तो ये रईस खाना 2 सेट थे रईसों के लिए फ्रंट पे, जिसमें एक बेडरूम, एक साइड रूम, एक किचन, एक बाथ, 2। बाकी पीछे लाइन में कमरे थे जिसमें आम शहरी आके ठहरते थे। 5 रुपये 10 रुपये किराया था। एक चौकीदार मैं खानसामा वो काम करता था, और एक रिटायर मुलाजम था ज़िला कौंसिल का जो वो पैसे वसूल करता था, एंट्री डाल के पैसे जमा कराता। मेजर अकबर साहब ने भी उस पर ख़र्च किया, उसको बाल रखा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये किस लिए है, ये किसने गिफ्ट किया है। मलिक अतार साहब ने भी उसे संभाल के रखा, चलता रहा। फिर उसके बाद तो आपको पता है ना जिनकी हुकूमतें आई। सामान कौन ले गया? उस दिन आप कह रहे थे मैं नहीं, सामान तो गिर गया ना, छत गिर गया है ना। इधर टैक्सी स्टैंड बना रहा है, टैक्सी स्टैंड भी मेरी दरख्वास्त पे खाली हुआ। नहीं, आप उस दिन कह रहे थे कि सामान ले गया। भाई सामान उधर फर्नीचर तो अभी ज़िला कौंसिल को चाहिए ना, देखे कि कौन ले गया है। उधर के चौकीदार के इधर है। अब वो जो उसके छत गिरे हैं उसके बाले उठा ले गए हैं। अब एक तरफ की दीवार गुरी है, मैंने DC साहब को भी दरख्वास्त दी है कि वहाँ सारे पाउडर पीते हैं। अब उसके कोई दरवाजे भी उठा के ले जाएगा। फिर ज़िला कौंसिल इनकम वसूल कर रही है, पीछे जो कमरे थे उनको तोड़ के दुकानें बना दी। ज़िला कौंसिल इनकम ही वसूल कर रही है, और बिल्डिंग को भी नहीं संभाला। कोई अफसर ज़िला कौंसिल में लाइन लगी, अफसर कोई अफसर नहीं जाता वहाँ। वसूली करते हैं दुकानदार किराए की, भाई थोड़ी सी दीवार बना दो ताकि ये बिल्डिंग बच जाए। अब तो मुझे पता चलता है कि उन्होंने कहा है मैं वापस करो, आप इसको नहीं संभाल सकते। हमारे बुज़ुर्गों ने दी थी कि इसको आप संभालें, इसकी हिफाजत करें, एक नमूना था, लेकिन कोई नहीं संभाला। एक आपने आयशा उसने जिक्र किया था कि बल्दिया की जो दुकानें हैं ये जगह स्कूल की है, तो ये स्कूल की जगह है ना। आप देखें ना सर, मैं नहीं सारे निकालने स्कूल। अभी आप मस्जिद देखते हैं, मस्जिद बनी हुई है ना, मस्जिद की दीवार को देखें और दुकानें देखें। कमेटी की यहाँ किधर जगह है? आप जाएं कमेटी वालों को। पैलेस सेकेंडरी स्कूल की है जी, जगह उनकी है, किराया कमेटी लेती है। ये भी इनलीगल काम है। तो सर अब लीगल इनलीगल तो आप जाए ना, आपका काम है पता करना ना।
मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपने बड़ा काम किया है, आप देहाती इलाके से हैं। और ये जो पुल गया ना, इस पुल पे मैं आपको लेके जाऊँगा। वो लोग जिनको सहूलत मिली है ना, वो मुझे पीर मानते, मेरे हाथ चूमते हैं कि हमारी औरतें पर्दे से बेइज्जती से बच गई हैं। वो जो इन्होंने काम किया वो भी बताऊँगा। मैं सिर्फ अपने रब से डरता हूँ, न मैं किसी एजेंसी से डरता हूँ, न पुलिस से डरता हूँ, न डिप्टी कमिश्नर से डरता हूँ। मैं उसको कोर्ट में लेके जा रहा हूँ, यहाँ नीचे वो कोई भी कार्रवाई नहीं करता। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कोर्ट में जाऊँ, 1.5-2 लाख फीसें हैं। डरता भी हूँ, मरवा देंगे, मेरे बेटे को मरवा देंगे, मुझे मरवा देंगे। ये बड़ी ताकतवर कौम है। तो मेरी ये DCO से, डिप्टी कमिश्नर साहब से पुरजोर अपील है कि वो जो ज़िला कौंसिल की 122 कनाल है उसको नीलाम करा दें। आज फिर उसके ऊपर कब्जा है, वो पैसे किसी फंड में आ जाएंगे, ज़िला कौंसिल के काम की नहीं है, ना कोई संभालता है। दूसरा, जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इनकी है उसके मालिक बने। ज़िला कौंसिल वालों से पूछें, भैया कहाँ सफाई कराते हो, कोटेशनें कहाँ से कॉल करते हो। ग्रेड 16 के अफसर एयर कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एडिट वाले, लोकल फंड एडिट वाले इतने बदहनत हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये एक मेरे जानने वाला था फतेह जंग में, उससे 25,000 रुपये उसकी पेंशन केस करने में लिया है। एडिट अफसर इधर पड़ा है, इससे मैंने वापस कराया उसको 25,000। ये पेंशन के पैसे लेते हैं। ये मेरी ज़िला कौंसिल की एक दाई फौत हो गई, तो उसको बेटी उसकी थी, बेटी उसकी शादीशुदा थी, उसका बेटा था नहीं, उसको और तो कुछ नहीं मिलना था। उसको जो खफन दफन और बिनौला ये वो चीज़ें उसको मिलनी थी। तो उसका दामाद जो था वो आया फाइनेंस डिपार्टमेंट में कि ये मेरी सास है, ये फौत हो गई है। उधर जो क्लर्क साहब थे उन्होंने कहा ये तो अब केस बहुत पुराना हो गया, तो इस पे तुम्हें 30,000 रुपये खर्च आएगा, वो भी एडवांस दे। वो ये केस लाहौर से हो गया है। वो घर चला गया वापस, खोखा करता था चाय का अस्पताल के सामने। बीवी को कहता है कि 30,000 रुपये दो। उसने कहा जेवर बेचो। तो 35,000 का उसने जेवर बेचा, 30,000 रुपये उसने इधर पैसे दिए, तो उसका केस बना। 2 लाख कुछ रुपए उसको बने। उसके जो बकाया जो हक था उसका, खुद की बाद उसकी बेटी को मिल सकता था, पेंशन नहीं मिल सकती थी और मामलात नहीं मिल सकते थे, लेकिन जो उसके बकाया ड्यूज थे वो उसकी बेटी को मिल सकते थे। उसने चेक लिया, चला गया। जब पैसे सारे कर्ज दिया था, उसकी बीमारी के सारे ख़त्म हो गए, तो उसके घर तो मातम पड़ गया। बीवी का जेवर बेचना बड़ा मुश्किल काम है। उसने किसी के साथ जिक्र किया, शबीर साहब पिंडी गेब हॉस्पिटल में। उसी हॉस्पिटल ने एक आदमी ने उसको मेरा फ़ोन नंबर भी दिया और मेरा नाम बताया, और साथ ये भी कहा है कि मेरा नाम नहीं बताना है कि मुझे किसने भेजा है। वो बंदा इधर मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरे साथ ये हुआ है। मैंने फिर ज़हीर साहब को कहा, ज़हीर साहब ने उसे 500 रुपये किराया भी दिया कि ये तुम जाओ कल आ जाना। वो कहता है जी मैं आज भी किराया किसी से मांग के लाया हूँ। उसने कहा ये 500 रुपये लेकर लाओ। लेकिन फिर दोबारा एक कोई ऐसा मसला हुआ कि ज़हीर साहब ने उसी दिन वो मसला हल करा दिया। उसे 35,000 वो और 10,000 रुपये इजाफी उस बंदे से उसे वापस कराया। एक ऐसा डिपार्टमेंट है, मैंने बताया कि वो 75% बजट खा जाता है खुद, और उसकी अपनी कारकर्दगी 0 है। कौन सा? कोई होगा ना, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, वो बताऊँगा, अभी बताऊँगा। DC साहब को भी कोई डिपार्टमेंट अपनी सही ब्रीफिंग नहीं देते। सही DC साहब की मीटिंग भी अफसर नहीं आते, अपने नुमाइंदे भेज देते हैं। ADC यहाँ एक इकरामुल हक साहब रह गए हैं, जानते हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत ऑनेस्ट नाम है ना, बहुत नाम है। तो अकबर याद साहब ने, मैंने उधर फतेह जंग में खुली कचहरी में कहा था शरली की कि राना साहब, अकबर याद साहब इकरामुल हक की हथकड़ी खोल दें। खुली कचहरी थी, डायरेक्टर इंडिकर, मैंने कहा उसकी हथकड़ी खोल दें अकबर याद साहब। अकबर याद बहुत शरीफ आदमी था, बहुत ऑनेस्ट था, कोई शक नहीं, लेकिन मजबूर था सियासियों की वजह से। आप जानते हैं सियासी क्या करते हैं, इंतहाई आदमी था। आपको ये भी पता है करोड़ों रुपए के कैमरे लगे इलेक्शन पे? नहीं, मेरे तो ढूंढे ना, मेरे से पूछते हैं, ढूंढे ना किधर कैमरे लगे। क्या हाई स्कूलों में कैमरे नहीं है? किसी हाई स्कूल में कैमरे है नहीं है? लगे हैं ना? जी लगे हैं। तो फिर इलेक्शन वाले दिन कैमरे लगाने की क्या ज़रूरत है?
जब पहले मौजूद हैं उस मद में कितने करप्शन तो ये तो आप ढूंढे ना, मुझे मत का पता लगता है। मैंने आपको बताया कि जब हाई स्कूल में, बाहर स्कूल में कैमरे लगे हुए हैं, छोटे से छोटे स्कूल में भी कैमरे लगे हुए हैं, तो इलेक्शन में वो कैमरे क्यों लगाए गए? एक दफ़ा मैं आपका फिर शुक्रगुजार हूँ, और मेरी तरफ से जिन लोगों के खिलाफ मेरी दरखास्तें हैं ना, उन्होंने मेरे खिलाफ दी हैं, उन्होंने मुझे बख्शा नहीं है। ज़हीर साहब ने मेरे खिलाफ ज़िला कौंसिल में दरख्वास्त दी कि इसने 2 साल सर्विस ज़्यादा की, और मैंने वो जो 2 साल वाला शनाख्ती कार्ड बनवाया था ना, मेरी शनाख्ती कार्ड में उम्र खल थी, उसकी वेरिफिकेशन भी ज़हीर साहब ने की थी। उन्होंने ज़िला नाज़िम को, ज़िला नाज़िम की पार्टी के आदमी हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी चेयरपर्सन को, मेरे ऊपर एडिट पैरा बनवाया, मेरे ऊपर 8 लाख रुपए की रिकवरी उन्होंने डाली। फिर मैंने उन्हें जो जवाब दिया है ना, मैंने एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि तुम्हारा एडिट अफसर का क्या काम है कि वो 5 साल पीछे जाए। मेरी बीवी के ख़िलाफ़ दरखास्तें दी कि इसकी जेली सनद थी, मेरी बीवी की जेली कार्ड था। जब वो 75 में भर्ती हुई तो महकमे ने उसे सर्विस से नहीं निकाला, तो आप कौन होते हैं निकालने वाले? किसी ने भी कुछ नहीं छोड़ा, जो जो किसी को मिला है। सर मेरे पास बहुत कुछ है, ये एक बताता हूँ आपको, आप मुझे साफ़ी बनाए ना, ये आपने छापना है या इसके बीच में इसको जी मैं करना है। ये मेरी तरफ से, ये कंडक्टर है, उसने दिए थे जी, ठीक ठीक। इसको फिर इन्होंने सारे पैसे वापस किए। ये उसने पूरी तफसील लिखी, वो बंदा ज़िंदा है, काजी खालिद के गांव का। ये सर एक मैंने दरख्वास्त दी थी इशरतुल्लाह खान न्याजी को, वेटिंग रूम है किधर? मुसाफिर खाना 7वें मील पे। अच्छा, ये इनके इलियास खान के गाँव के साथ, ठीक देख रहे हैं, ठीक, ये मुसाफिर खाना था। सही। हाईवे को मिली भगत से इस आदमी ने ये प्लाजा बनाया पीछे, यहाँ ये सही, इसका प्लाजा बैक पे आ गया। सही, इसने रातों रात हाईवे के इंस्पेक्टर से मिलके ये रिमूव करा दिया। सही, सरकारी सही। सरकारी मुआफ़िज़ खाना, किसी ने पूछा है ये आप मेरे से आप ले जा सकते हैं। ये नाज़रीन आज साहब बता रहे हैं, ये आगे दीवारें बनी हुई हैं। मैं भी एक दफ़ा इस जगह को जाकर देख लूँगा कि यहाँ वाक़ई पहले मुसाफिर खाना था, और अगर इसको डिमॉलिश किया गया तो फिर किसने एक्शन लेना है। ये हाजी साहब की बात दुरुस्त है। डिमॉलिश हो गया सर, डिमॉलिश हो गया। इसको भी तो किसी ने कमर्शियल इसको नक्शा दिया होगा ना। देहातों में मकान बनाने के लिए तो नक्शा नहीं चाहिए, लेकिन कमर्शियल बनाने की तो नक्शा चाहिए ना। ये तो सारा इसको कवर, ये प्लाजा पीछे नज़र आ रहा है आपको? जी बिल्कुल। ये आगे रेडी लगी हुई है, इसको डिमॉलिश किया गया है। ये एक साइड मर्दाना है, एक जनाना है। ये अब डिमॉलिश के बाद ये जगह है, ये अब जगह ओपन हो गई है। सही। ये पूरी मार्केट बनी हुई है। ये डिमॉलिश होने से पहले की सूरत है। ये आप अपने पास रखें ना, ये दें जी साहब, इसको मैं वो ये देखें ना, आप मौके पे जाएँ, आपका चैनल में डालूंगा इसको। आप तो गाड़ी है आपके पास। ये मेरे अपने गांव की 4 दीवारी है, ये 50 लाख में बनी सीसीबी फंड से। ये फिर दोबारा मैंने वहाँ तामीर कराई उन चोरों से, 50 लाख रुपए उन्होंने खाए, उनसे मैंने दोबारा तामीर कराई। ठीक। ये नहीं है कि ये मैं यहाँ करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, कब्रिस्तान को भी लोग माफ़ नहीं करते। एयर कंडीशन बंद हो जाए, गाड़ियाँ मिस यूज़ हो, बंद हो जाए। अब यहाँ पे एक अफसर था ज़िला कौंसिल में, आसिफ साहब, नाम सुना ना आपने? जी जी। टीओ फनास थे ज़िला कौंसिल में, फिर सीओ का चार्ज भी उनके पास एडिशनल चला गया। ये एडिशनल वाली लानत ख़त्म ही नहीं होती। फिर वो सीओ को चार्ज दे दिया एडिशनल, कई सीओ आए, उनको चार्ज नहीं लेने दिया, वापस कर दिया गया। वो साहब यहाँ रहे, वो अपनी प्राइवेट गाड़ी पे टीए क्लेम करते रहे, सरकारी मकान में रहे, हाउस रेंट लेते रहे, कन्वेंस अलाउंस देते रहे, अपनी प्राइवेट गाड़ी पे टीए बनाते रहे। तो ये एडिट वाले को मिली भगत से होता है। यहाँ ज़िला कौंसिल कॉलोनी पे कब्जा है। अब जो रेवेन्यू का दफ्तर है, ये ज़िला कौंसिल की बिल्डिंग है, गेट के सामने देखा आपने? बिल्कुल सही। आगे एजुकेशन का दफ्तर है, ये ज़िला कौंसिल की प्रॉपर्टी है। ज़िला कौंसिल की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। फतजंग हॉस्पिटल है वेटनरी ज़िला कौंसिल का, उस पर भी मुझे खदशा है कि उस पर भी कब्जा है, ज़मीन पे कुछ कीमती ज़मीन है। हमारा जो चेयरमैन हाउस है, उसको भी किसी ने अपने नाम करवा लिया था। अब यूनी के नाम है, रेवेन्यू के नाम। अच्छा, रेवेन्यू के नाम, जो 100 साल पुराना ज़िला कौंसिल का रेस्ट हाउस था,
अच्छा, वो अब रेवेन्यू के नाम मुंतकिल ट्रांसफर हो गया, कब्जा जिला कौंसिल का है, लेकिन असल मलकी उनकी है। जब वो दिल चाहे खाली करा लेंगे। यहाँ कागज़ तब्दील करने में क्या लगता है, 2 मिनट लगते हैं। सही बात। हाँ, तो मैं तो भाई आपको वेलकम करता हूँ। और जो मेरे 1 मिनट हाजी साहब दिखाएं जरा, ये थोड़ा सा है, ये सारा मैटर है हाजी साहब के पास, थोड़ा सा है सर। हाजी साहब बता रहे हैं ये थोड़ा सा, ये सारा मैटर है और बड़े ही इम्पोर्टेंट मैटर है। ये थोड़ा सा सारे को चैनल पे नहीं डाल सकते। ये थोड़ा सा, ये 14 आदमी ने मेरे से माफ़ी मांगी है, जिस पे मैं जबरी रिटायर हुआ था। तहरीरी इस्लाम पे माफ़ी मांगी है। मेरे पास सर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मेरी अपील है मौजूदा डिप्टी कमिश्नर साहब से, अगर उस डिपार्टमेंट जो 75% अपना बजट खा रहा है मुझे बुलाएं, अगर उस पर कुछ कार्रवाई हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये जो ज़िला कौंसिल का प्लाजा है, इस पे एक दफ़ा 19 लाख रुपए इसकी सीवरेज लाइन पे डाला गया। मैंने उसकी कंप्लेंट की, एंटी करप्शन वाले ने DCO को भेज दिया, इसकी इंक्वायरी कराएं, उसका कुछ नहीं हुआ। वो स्कीम नाकाम हो गई। फिर कमेटी ने 19 लाख रुपए लगाया है, तो वो पानी निकले हैं। अब तकरीबन 40 लाख रुपया पानी निकालने के लिए लगाए। तो यहाँ तो क्या होता है भाई, मार खानी है। आप कहते हो क्यों छुपा रहे हो? तो भाई मेरा एक ही बेटा है, ये छोटा काम नहीं है। किसी महकमे में बताओ, कोई बोलता है ज़िला कौंसिल में 15 एयर कंडीशन लगी हुई हैं। ग्रेड 16 के अफसर को कब ऐसी, यहाँ DC रहते थे तो वो कंप्यूटर रख के छुप के चोरी से ऐसी लगाते थे। ग्रेड 16 का अफसर कमेटी में जाए ना, एक तरफ जाए, सारे अफसरों लगाए हुए हैं, तो तबाही है ना। अब रात को आपको बिजली बंद हो जाए तो कुछ नहीं, यहाँ दिन को बिजली बंद होती है तो साथ ही जनरेटर चल जाता है। और जनरेटर को असल जो डीजल खर्चा है वो तो होता ही है, लेकिन उसके ऊपर भी खर्चा हो जाता है। अब ज़िला कौंसिल की 4 रूलर गायब थे, लोगों ने बेच दिए थे। ये वो 122 कनाल वाला है, ये वो ज़िला नाज़म की गाड़ी वाला है। ये नाज़रीन 3 नीला के करीब 122 कनाल अराजी का सबूत है। और ये अजब क्या है जी, ये जो ज़िला नाज़म की गाड़ी थी, एक्शन हाईवे साथ ले गए। ये ज़िला नाज़म की जो गाड़ी थी और एक्शन हाईवे ले गए हैं, वो अभी तक वापस नहीं आई थी। ये भी करप्शन है। ये ज़िला में खुला डीजल पेट्रोल बिक रहा है। कहाँ पे आई साहब? ये पूरे ज़िले में बिक रहा है, जिसको ज़िला कौंसिल दिफा करती है। किस तरह है साहब? एजेंसियाँ ना। अच्छा, डीजल एजेंसियाँ बनी हुई हैं। अच्छा, ये वो 2 ताल नाला जो पुल बह गया था, ठीक है, ये उसकी साफ़ी गए थे फतेह जंग से, किसी की मिन्नत की, वो मौके पे चले गए। ये उन्होंने ब्रेक ला के, ये भी आप रख लें। 22 कनाल ज़िला कौंसिल का फ़र्ज़ है, ये भी मैं इनकी नज़र करता हूँ। 70 साल बाद खाली हुई। एक शरीफ आदमी था, वो पूरा डाला भर के मेरे घर आया था कि तुम वारस हो ज़िला कौंसिल के। मैंने उन्हें कहा, खान साहब ज़िला कौंसिल मेरी माँ है, मेरे बच्चे आज भी वहाँ से खाना खाते हैं, और जब तक मैं हूँ ज़िला कौंसिल की 1 ईंट भी जाएगी तो उसकी निशानदेही करूँगा, बल्कि कहीं भी होगा। चलो सर, बस गुजारा करें इस पर। मेरी अपील है, ये जब सर 1 मिनट सिर्फ, ये जब माइक पे खड़े होते हैं ना हमारे वज़ीर आला, खादमे आला, अब पाकिस्तान के आला हो गए, इनकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ होती है। प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है सर। ये मेरे मुल्क की फ़ौज, इस मुल्क की फ़ौज ने बचाया हुआ मेरे मुल्क को। मेरे मुल्क का हर सिपाही वो एटम बम है। मेरे वालिद को 65 की जंग के ऊपर उसमें टैंक चलाते थे, टैंक पे, और उनका आधा टैंक ख़त्म हो गया, लेकिन उनको रब ने ज़िंदगी देनी थी, बच गए। BRB नहर पे क्रॉस कर रही थी भारत की आर्मी। तो फ़ौज को मत ब्लेम करें, फ़ौज अजीम अदारा है। फिर सियासतदानों को अपने टाउटों पे कंट्रोल करना चाहिए, अपने टाउट न रखें, मलक यार जैसी मिसाल कायम करें, डायरी रखें, कोई मुंशी न रखें। अब वर्कर कहते हैं DC मैंने लगवाया, वर्कर कहते हैं चीफ अफसर मैंने लगवाया, तो फिर क्या होना है? ये तरक्याती काम करप्शन है। मैंने नहीं छुपाया। किसी के पास मेरे खिलाफ कुछ है तो मर्द का बच्चा बने, सामने लाए, साबित करे। मैं साबित नहीं कर सकता। मेरे ऊपर डैमेज करोड़ों के दावे कर रहे हैं जी, अदालतें पड़ी हैं, वकील पड़े हैं, आप पैसे वाले आदमी हैं। मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मेरे तो 26,000 पेंशन है। इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़े बाहिम्मत आदमी हैं, बड़े आनेस्ट आदमी हैं,
अपना खाते हैं, कोई लिफाफा नहीं लेते, ना मेरे से लिफाफा, मेरे से चाय भी नहीं पी रहे। तो मुझे एक दिन इन्होंने कहा मेरे से इनकी सलाम दुआई बहुत कम है। इन्होंने कहा जी ये दरखास्तें देना छोड़ दो। मैंने कहा जी आप आ जाएं, मुझे बताएं कि मैंने कौन सी झूठी दरखास्त दी है। सर मैंने अपने इदारे को करोड़ों रुपए का फ़ायदा दिया है 1993 में। मैंने जिनकी डिप्टी कमिश्नर के साथ काम किया है, वो एक डिप्टी कमिश्नर था अजमत रांझा, तो पर्सनल सेक्रेटरी थे जलाल जैदी साहब। तो बेनज़ीर ने कहा अजमत रांझा को मैं अपने पास है। उन्होंने कहा जो फिर तुम्हारा जरदारी जो काम कराएगा वो ये नहीं करेगा। उन्होंने कहा फिर ये इतना ईमानदार आदमी है तो उसे बाहर भेज दो। फिर वो बेनज़ीर ने रांझा साहब को अमेरिका भेज दिया। मैंने उन लोगों के साथ सर काम किया है, बाकी खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता सर। मेरे अंदर बहुत मवाद है और तहरीरी सबूत है मेरे पास। मैं खुदा के लिए इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि पर्चे दें, पुलिस दे पर्चे, पहले उसकी इंक्वायरी करें, किसी के कहने के ऊपर पर्चे न दें। डीसी साहब आपसे मेरी अपील है कि आपके इर्द गिर्द बड़े आदमी बैठे हैं जो आपको सही रिपोर्ट नहीं बताते। ज़िला कौंसिल पे आप मेहरबानी करें, तफसीली मुआयना करें, उनसे पूछें क्या खर्च कर रहे हैं, आपका कितना खर्च है, आपका पेट्रोल का, कितने घर हैं आपके पास, उन घरों में कौन रहता है, आप कितना जनरेटर पे डीजल खर्च कर रहे हैं, आप जो हाल बुकिंग पे देते हैं वहाँ सारे एसी चलते हैं, जो प्राइवेट लोगों को हाल दिया जाता है उसको बंद किया जाए या उसका रेट बढ़ाया जाए ताकि बिजली के बिल पूरे हों। मेरे इदारे में ज़िला कौंसिल में बहुत करप्शन है। अब जो लोग मोटरसाइकिल पे आए थे अब उनके पास गाड़ियाँ हैं सर, मैं तो अपील कर सकता हूँ, रो सकता हूँ, पीट सकता हूँ, एक कागज़ ज़ाया कर सकता हूँ। मेरी आपसे भी हमदर्दाना अपील है। नाज़रीन, हाजी साहब ने बड़ी तफसील के साथ हर पहलू को उजागर किया है और बहुत ही कीमती वक्त दिया है। मैं इसलिए इन्हें कह रहा था क्योंकि पुराने इनसे मेरे तल्लक थे, तो मैंने इन्हें कहा था कि ये दरख्वास्तबाजी ना करें। तो उन्होंने कहा कभी आएँ मेरे साथ नशस्त करें, आएँ बैठें, मैं आपको सारी तफसील बताऊँगा। और बड़ी तफसील के साथ इन्होंने उस पहलू को उजागर किया है जो बतौर सहाफ़ी मेरे इल्म में भी नहीं थे। तो आपको ये सारी तफसील समझ आ गई होगी। और मज़ीद भी जो डॉक्यूमेंटेशन है कुछ उन्होंने मुझे दी है, ये कोशिश करेंगे कि अपने चैनल पे डालते हैं। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को हाजी साहब के घर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।